हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। तो आज की अपनी क्लास स्टार्ट हो रही है ट्रिग्नोमेट्री के साथ। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक टूल्स को हम इस टॉपिक में सीखेंगे जो फिजिक्स के डेरिवेशंस में यूज हो रहे होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे एंगल से। बचपन में प्रोटेक्टर से हमने कई सारे एंगल ड्रॉ किए और बोला कि हमारे 90 डिग्री का एंगल बन गया, 120 डिग्री का एंगल बन गया। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन एंगल लेस देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल की डेफिनेशन, ये सारी चीजें हमने बचपन में पढ़ी हुई हैं। बट फिर भी हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले बेसिक डेफिनेशन एंगल की हमें पढ़ना होगी। कुछ फॉर्मूले, यूनिट कन्वर्जन, यूनिट्स क्या होती हैं एंगल्स की, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं एंगल को डिफाइन करता हूँ तो उसके लिए लेट अस सपोज दिस इज अवर ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ अवर लाइन रेज। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रिवॉल्यूशन करवाते हैं। और रिवॉल्यूशन जो कराया हमने, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करवाया इसका, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करा के इसको इसकी फाइनल पोजीशन पर लेकर के गए। तो यहाँ पे इस रिवॉल्विंग लाइन को हमने एंटी क्लॉकवाइज जब रिवॉल्व कराया तो इसके सेंटर पे हमने इसको एंगल को कुछ इस तरह थीटा से रिप्रेजेंट किया कि ये हमारा थीटा डिग्री एंगल क्या हुआ है, रोटेट हुआ है या रिवॉल्व हुआ है। हम बेसिक डेफिनेशन ये कहते हैं। वहीं एंटी क्लॉकवाइज लिखने के पीछे का भी एक रीज़न है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो यहाँ पे हमारी ये जो रिवॉल्विंग लाइन है, ये अपनी इनिशियल पोजीशन से ये अपनी इनिशियल पोजीशन से रिवॉल्व होकर फाइनल पोजीशन पे पहुंची। ठीक, और इसने क्या किया है, रिवॉल्यूशन किया है एंटी क्लॉकवाइज, रिवॉल्यूशन किया है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन लिखने का रीजन है कि यहाँ हम एंगल को आगे जाकर के पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे होते हैं ये सीखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन से अगर हम इसको डिफाइन करें तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ revolution made by revolving line, amount of revolution made by revolving line। जो रिवॉल्विंग लाइन कितने अमाउंट में रिवॉल्यूशन को परफॉर्म कर रही है उसको हम एंगल में डिफाइन करते हैं। One more thing that we have to add here with respect to its initial position. With respect to its initial position. समझ आया बेटा कि आपकी जो रिवॉल्विंग लाइन है वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक रिवॉल्व कर रही है। तो कितने अमाउंट में ये रिवॉल्यूशन हो रहा है इसको हम एंगल में मेजर करते हैं। और ये एंगल्स की कुछ यूनिट्स भी होती हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना होता है। बट बिफोर ऑफ इट हम समझते हैं कि हमने यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन क्यों लिखा। बिकॉज एंगल को हमें अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इट मीन्स कि आपकी रिवॉल्विंग लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव की है। व्हाट डज इट मीन कि वो एंटी क्लॉकवाइज उसने रिवॉल्यूशन किया है। अगर यही लाइन आपकी क्या करती है, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन यानी कि नीचे की तरफ करती है, क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन, अगर वो नीचे की साइड क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन करती है तो हमें एंगल पॉजिटिव लेना है। मतलब वी विल टेक थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव व्हेन एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हुआ हो, एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हुआ है, और वी विल हैव इट नेगेटिव व्हेन क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन हुआ है।
वाइज रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको नेगेटिव लेंगे, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिवॉल्यूशन करेंगे तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ना होता है एंगल के बारे में, वो होती है यूनिट्स ऑफ एंगल। यूनिट्स ऑफ एंगल के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ हमें इसको रब करना होगा। यूनिट्स ऑफ एंगल, यूनिट्स ऑफ एंगल को किस तरह से डिफाइन किया जाता है बच्चों? इसकी दो यूनिट बेसिकली देखने को मिलती है, एक तो डिग्री में एंगल लिखे जाते हैं, दूसरा रेडियन में इसकी यूनिट देखी जाती है। डिग्री का सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है और रेडियन को हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो यूनिट्स होती हैं ये कन्वर्जेबल होती हैं, मतलब इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, बिकॉज अगर हम इसकी कन्वर्जन की बात करें, कन्वर्जन की बात करते हैं यूनिट कन्वर्जन की अगर हम डिस्कशन करें तो हमारा जो 1 डिग्री होता है वो पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है। पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल होता है हमारा 1 डिग्री। और जो 1 रेडियन होता है वो इसी का रेसिप्रोकल वॉट मीन्स 180 अपॉन पाई, जिसकी वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 57.3 डिग्री, 57.3 डिग्री के इक्वल निकल के आती है जी। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन होते हैं जो हमें पढ़ना होते हैं, ये कुछ यूनिट कन्वर्जन होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं यूनिट कन्वर्जन का, इनके कुछ एग्जांपल लेते हैं यूनिट कन्वर्जन के, हम इसको रब करते हैं। उसका एग्जांपल में अगर हम बात करें, लेट अस सपोज वी हैव 60 डिग्री और आपसे बोला जाए कि इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए इस 60 डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट करने के, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे? पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड योर आंसर विल बी व्हाट? पाई बाई 3। अगर कहीं पाई बाई 3 लिखा हुआ है, व्हाट डज इट मीन कि वो डिग्री में कितना लिखा हुआ है? 60 डिग्री लिखा हुआ है। ये हमारा कुछ एग्जाम्पल होता है। हम इसी तरह से और भी कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट अस सपोज वी हैव व्हाट 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में कुछ नहीं करना है हमको, 90 डिग्री में सेम पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके इसको रेडियन में चेंज करना है, यानी कि कहीं पाई बाई 2 अगर लिखा हुआ है तो वो आपका 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो सर क्या हम इसको रेडियन से डिग्री में, यस हम इसको रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट अस सपोज अगर हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। लेट अस सपोज वी हैव पाई बाई 4 इन रेडियन, जस्ट मल्टीप्लाई पाई बाई 4 विथ, मल्टीप्लाई हमको किससे करना है? इस केस में रेडियन से डिग्री में 180 अपॉन पाई से करना है। तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और इससे ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 45 में कट जाएगा, तो यू विल हैव 45 डिग्री। तो पाई बाई 4 अगर कहीं लिखा हुआ है तो वो किसके बराबर होता है? रेडियन में अगर पाई बाई 4 लिखा है तो वो डिग्री में 45 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन थे जो हमें यूनिट कन्वर्जन एंगल में पढ़ना होते हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है कि ये 1 रेडियन क्या है, मतलब कितने अमाउंट को हम 1 रेडियन बोलेंगे, या हमने 1 रेडियन को किस तरह से डिफाइन किया है, अब हम उसको समझेंगे।
ठीक है, तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। हमने बेसिकली यूनिट कन्वर्जन पढ़ लिया, बट बिफोर ऑफ इट हम एक बार ये भी डिस्कस करेंगे कि ये 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। 1 रेडियन किसके इक्वल होता है। Let us suppose we have a circle and this is the center of circle and this is the radius, this is our revolving axis। जो मैंने लाइन बनाई है वो आपकी रिवॉल्विंग एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, उसकी लेंथ इस सर्कल के रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये लाइन रिवॉल्व होकर के अपने एक फाइनल पॉइंट यानी कि यहाँ पहुंची और इसने एक आर्क लेंथ ट्रेवल की है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। लेट अस सपोज ये आपका ओ पॉइंट है, ये आपका एक्स पॉइंट है, ये फाइनली ये बाई पे पहुँच गया और इसकी जो लेंथ है वो एल की इक्वल है। तो आप यहाँ जो एंगल बन रहा होगा वो थीटा बन रहा होगा। तो ये बोलता है कि 1 रेडियन को इन्होंने कैसे डिफाइन किया है। 1 रेडियन by an arc when L is equal to R हो जाए, when length of the arc will be equal to radius of arc। मतलब ये रिवॉल्विंग लाइन हमारी एक आर्क के पाथ को ट्रेवल करके बाई पॉइंट तक पहुंची, और जब हमारा L जो है R के बराबर हो गया उस समय जितना एंगल बना है वो हमारा 1 रेडियन कहलाया। वो हमारा 1 रेडियन कहलाया कि किसी भी सर्कल में इसको इस तरह से डिफाइन किया है। तो इस तरह से ये एंगल के बारे में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है जो एंगल को, रेडियस को और लेंथ को रिलेट करता है, वो होता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हम इसको जो है डिफाइन करते हैं। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि एक सर्कुलर आर्क है जिसकी लेंथ पाई सेंटीमीटर है। हम आपको इसका एक एग्जांपल करवा के देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आपके पास सिचुएशन दी हुई है कि आपकी रिवॉल्विंग लाइन ने कुछ इतना पाथ ट्रेवल किया, ये आपकी 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर और लेंथ आपका पाई दे रखा है। फाइंड एंगल। सिंपली ऐसे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं कि आपको एंगल को फाइंड करना है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, आर्क की लेंथ कितनी दी है आपकी पाई अपॉन ये कितना दिया है रेडियस आपका 6, और ये आपका रेडियन में एंगल निकला है। अगर आप इसको डिग्री में निकालना चाहते हैं, ये आपका रेडियन में, ये सॉरी रेडियस में ऐसा आएगा, ये आपका रेडियन में एंगल निकला है और आप इसको अगर डिग्री में निकालना चाहते हैं तो आप इसमें क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई से पाई कट जाएगा, 6 से ये, तो थीटा बराबर कितना निकल के आया आपका, 30 डिग्री एंगल आया। इस तरह से कुछ एंगल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमने डिस्कस किए। अब इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल के थ्रू स्टडी किए जाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को हम जानते हैं कि हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें एक एंगल हमारा 90 डिग्री होता है और एक को हम थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइड अपोजिट टू द एंगल को हम परपेंडिकुलर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द लॉन्गेस्ट साइड विल बी कॉल्ड द हाइपोटेनस एंड इट इज योर बेस। बेसिकली हम बचपन में पाइथागोरस थ्योरम को स्टडी करते हैं कि अगर इस ट्राइंगल में
कोई एक दो साइड गिवन हो, तो अगर हमें तीसरी साइड निकालना है तो उसके लिए हम बचपन में पाइथागोरस थ्योरम का ये रिलेशन पढ़ते हुए आते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बट यहाँ जो हमें पढ़ना है यह हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है, जो हमें पता होना चाहिए मैथ के बेस के लिए। बट यहाँ जो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ना होते हैं वो होते हैं हमारे साइन थीटा that is defined by the ratio of perpendicular upon hypotenuse cos theta that is defined by the ratio of base upon hypotenuse। इसके बाद tan theta that is defined by the ratio of perpendicular to the base। यहाँ हम इंडिविजुअल इन रेशियोज के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, जैसे ये टेन थीटा किस तरह से साइन अपॉन कॉस में भी डिफाइन किया जाता है। बट उससे पहले हम इसको कॉट को डिफाइन करते हैं। इट इज द इनवर्स ऑफ टेन थीटा, देन इट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। नाउ वन मोर trigonometric ratio we have cosec theta that is defined by the inverse of sin theta, which is hypotenuse upon perpendicular। इसके बाद हमारा cot थीटा होता है, जिसे हम हाइपोटेनस अपॉन बेस से भी डिफाइन करते हैं। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिन्हें हम बचपन में पढ़ के आते हैं, बट हमें यहाँ पे इसको रिवाइज करना होता है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करना होती हैं, वो होती है हमारी कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, वहीं जो कॉस थीटा होता है वो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। जो टेन थीटा होता है वो दो टाइप से डिफाइन किया जाता है, एक तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के रिलेशन से, वहीं एक और रिलेशन होता है इसे हम सेक थीटा का इनवर्स भी कहते हैं, या फिर सेक थीटा का रेसिप्रोकल भी इसको कहा जाता है। तो ये हमारे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं जिन्हें हम किन से डिफाइन करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल से डिफाइन करते हैं। एक कोई ट्रिक होती है बेसिक जिनके द्वारा इनको याद रखा जाता है, जिसे हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसे हम यहाँ लिखते हैं पी बी एच। एक मिनट, पी वी पी एच एच बी। अब इसको मैंने बोला पी वी पी एच एच बी को ना बोलते हुए क्यों ना हम इसको कोई नाम दे दें, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला, इसके ऊपर हम लिखते हैं सोना चांदी तोला। यहाँ एस जो है वो साइन है, सी जो है वो हमारा कॉस है, और टी जो है हमारा टेन है। अब बस इतना अगर हमें याद होगा तो इसका रेसिप्रोकल कॉन्सेप्ट हमें पता है, तो हम इसका अपोजिट भी बना सकते हैं। वहीं हम अगर नहीं इसको याद रखना चाहते तो आप आगे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोला सोना चांदी तोला। अब यहाँ पे लिख सकते हैं चोर ले गए सोना चांदी। कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, ये टेन, ये कॉस, ये साइन। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप इसको साइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप इसको कॉस के अकॉर्डिंग देखोगे तो इट विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप इसको टेन के अकॉर्डिंग देखोगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंड बाय दिस trick we can easily recognize this concept what that this is all called the trigonometric ratio। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं
जो इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें याद रखने के लिए रहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रिवीजन के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। वैसे तो ये 10th क्लास में आपको ऑलरेडी कराए गए होते हैं, बट अब हम धीरे धीरे अपनी स्टेप को अप करते जाते हैं और इसके आगे के कुछ और कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम इसको रब कर देंगे। फॉर्मूले होते हैं जो फिजिक्स में यूज होते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड कोई टॉपिक या कोई न्यूमेरिकल बनता है। क्योंकि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी कॉन्सेप्ट में हम राइट एंगल के किसी भी फील्ड को हम स्टडी कर सकते हैं। तो वहाँ हमें ट्रिग्नोमेट्री की यूज करना होता है, इसलिए ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक आइडिया हमें फिजिक्स पढ़ते टाइम होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिस्कस करना है वो है हमारा, हम लोगों को बहुत अच्छे से आता है, अगर आपने 10th पास की है तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो हमें याद रखना होता है। दूसरा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ऐसे याद कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा यूज होता है कई डेरिवेशंस में फिजिक्स के। वहीं एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कॉन्सेप्ट जब हम फिजिक्स के कई सारे डेरिवेशन करते हैं तो वहाँ हमें इनको यूज करना होता है डायरेक्ट उन डेरिवेशंस को कंप्लीट करने के लिए। तो हमें यहाँ पे बेसिक मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के ये कुछ फॉर्मूले डेरिवेशन में फिजिक्स में हम यूज कर रहे होते हैं। तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि ये फॉर्मूले कुछ इस तरीके से डिफाइन होते हैं। तो क्यों ना कुछ क्वेश्चंस कर लिए जाए जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर बेस्ड है। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आता है। तो जी हमारा कॉन्सेप्ट था सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इसके बाद हम क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेंट्स कैसे डिफाइन किए गए थे। इसके बाद हम क्वाड्रेंट्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेंट्स डिफाइन किए गए थे। तो इसके पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आपको थीटा इज इक्वल टू रेडियन में दे रखा है। यू हैव अ क्वेश्चन दैट थीटा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 3/5। थीटा इज इक्वल टू आपका सॉरी 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 आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, यू हैव व्हाट यू हैव इट इज गिवन दैट, गिवन दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 क्वाड्रेंट when theta lies in the first quadrant। तो ये सिंपल सी सिचुएशन है। आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है 3/5। आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताना है। बट सर आपने अभी हमें क्वाड्रेंट तो पढ़ाया ही नहीं है। क्वाड्रेंट पढ़ा नहीं तो हम यहाँ सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन करें। तो यहाँ आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये राइट एंगल ट्राइंगल का है। ये जो क्वेश्चन है ये राइट एंगल ट्राइंगल का क्वेश्चन है मेरे बच्चे। और राइट एंगल ट्राइंगल में आपने बचपन में एक ट्रिपलेट पढ़ी हुई है कि अगर आपका साइन थीटा को आप कैसे डिफाइन करते हो। साइन थीटा को आप डिफाइन करते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस से। तो what is here perpendicular is equivalent to 3 and hypotenuse is equivalent to 5, then by the Pythagoras theorem what you will have base square plus 3 square। तो ये हमारा 25 हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस ये 9 हो जाएगा। तो आप इसको इधर लेके आओगे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू v। तो व्हाट you will have v is equal to v square is equal to 25 minus 9 it will be 16। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ही कितना आएगा हमारा 4 आएगा। तो ये हमारा 4 आ गया। अब आप इजीली तरीके से कर सकते हो कि cos थीटा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यू विल हैव 4/5। टेन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो यू विल हैव परपेंडिकुलर बेस देन इट विल बी 3/4।
एंड सो ऑन। आप यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकते हैं, जैसे कि कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आप यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जैसे कि कॉट थीटा आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 4/3, एंड कोसेक थीटा आपका पर कोसेक थीटा आपका हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 5/3, एंड सेक थीटा आपका h/v होता है, यानी कि 5/4। इस तरह से हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लिया बिना क्वाड्रेंट को पढ़े। बट ये क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सबसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि यहाँ से फिजिक्स के कई सारे डेरिवेशन सॉल्व होते हैं। तो हमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट्स भी बहुत अच्छे से समझना होंगे। बट बिफोर ऑफ इट हमें यहाँ पे कुछ लर्नेबल वैल्यूज होती हैं एंगल्स की, इन ट्रिग्नोमेट्रिक्स एंगल्स की, जिन्हें हमें याद रखना है एक टेबल के आइडिया से। तो पर उस टेबल को समझने से पहले आपको ये याद रखना होगा कि जो साइन होता है वो कोसेक के रेसिप्रोकल होता है, कॉस होता है वो सेक के रेसिप्रोकल होता है, टेन होता है वो कॉट के रेसिप्रोकल होता है, और टेन को हम साइन अपॉन कॉस से भी डिफाइन करते हैं। और अगर ये कुछ चीजें अगर आपने याद रख ली हैं तो फिर आप उस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे कि किस तरह से साइन थीटा की वैल्यू हमारी 1/2 होती है, या फिर साइन 45 की वैल्यू हमारी 1/√2 होती है, या फिर साइन 60 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है। ये सारी की सारी चीजें मैंने बहुत देर तक बैठ के याद नहीं की, बस उन रिलेशंस के साथ में कुछ ट्रिक्स से मैंने इनको ध्यान रख लिया है, जिसके थ्रू मैं आपको इतनी आसान तरीके से समझा पा रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम कुछ स्टैंडर्ड एंगल एंड उनकी वैल्यू को डिस्कस करने जा रहे हैं कि इनकी वैल्यू कितनी होती है। चलिए चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में डिस्कस किया और कुछ क्वेश्चंस भी किया है कि जो क्वेश्चंस एक क्वेश्चन मार्क देकर के गया कि क्वाड्रेंट्स को किस तरीके से सीखना है। बट बिफोर लर्निंग द क्वाड्रेंट वी जस्ट हैव टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक ratios with its standards angles and its value। हमें यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू को डिस्कस करना है। 10th क्लास तक हम कुछ वैल्यूज को ऑलरेडी डिस्कस करके आते हैं, बट फिजिक्स में कुछ और मोर एंगल होते हैं जो पूछे जाते हैं, तो हमें यहाँ पे वो चार्ट प्रिपेयर करना होगा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का। इसमें हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे, 3 रेशियोज हम डिफाइन करेंगे, बाकी उनके रेसिप्रोकल से हम उनको समझेंगे। तो एंगल को डिफाइन किया जाएगा कुछ इस तरीके से, दिस इज योर 0 डिग्री एंगल, दिस इज योर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री एंड 180 डिग्री। और यहाँ हम 3 एंगल्स को डिफाइन कर रहे हैं, साइन रेशियो को, टेन रेशियो को, सॉरी कॉस थीटा एंड टेन थीटा। यहाँ हमको अगर वैल्यूज किसी की याद रखनी है तो वो हमें सिर्फ साइन 0 से लेकर साइन 90 तक की वैल्यू को हमें याद रखना है। बाकी सिंपली वैल्यू हमें कुछ कॉन्सेप्ट के द्वारा याद हो जाएंगी। तो साइन 0 से 90 डिग्री के लिए साइन 90 को जो डिफाइन किया गया है, साइन 0 को जो डिफाइन किया गया है 0 वैल्यू के साथ, साइन 30 हमारा 1/2 होता है, साइन 45 हमारा 1/√2 होता है, साइन 60 हमारा √3/2 होता है, साइन 90 हमारा 1 होता है। तो कुछ चीज़ें और समझने की हैं कि यहाँ जो साइन का जो एंगल की जो वैल्यूज़ हैं वो इंक्रीज होती हैं,
एंगल के इंक्रीज होने के साथ साथ साइन थीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। वहीं 120 साइन 120 को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ से रिवर्स गियर डाल दो। क्या, 1 के बाद √3/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद 1/2 एंड देन अगेन। बेसिकली फिजिक्स में डेरिवेशन में साइन 180 की वैल्यू को डेरिवेशंस में यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आपको इसको 180 तक एक्सपांड कर दिया। वहीं हम अगर cos थीटा की बात करते हैं तो cos थीटा में क्या होता है, इधर से इधर का रिपीट मार दो, 1√3/2, 1/√2, 1/2 एंड यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, 0 आ जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगेन रिपीट मारना है बट नेगेटिव साइन के साथ में, 1/2 माइनस 1/√2 माइनस √3/2 और यहाँ पे हमारा माइनस का 1। तो ये थोड़ा सा स्टार पॉइंट लगाना फिजिक्स के पर्पज से, कि फिजिक्स में ये आपका जो है यूज होता है कई मर्तबा। चलिए ठीक है। इसके बाद अगर हम टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। तो 0/1 क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, तो ये आएगा हमारा 1/√3। ये आएगा हमारा 1/√3। देखो 0/1 क्या आया हमारा, 0। 1/2 डिवाइड बाय √3/2, क्योंकि साइन अपॉन कॉस डिफाइन करता है किसको, टेन को, तो ये हमारा 1/√3 आया। ये 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। √3/2 डिवाइड बाय 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारी वैल्यू आएगी √3। और 1/0 की जो वैल्यू होती है वो हमारी इनफाइनाइट होती है। बस अगेन रिवर्स गियर डाल दो, नेगेटिव साइन के साथ में वही डिवाइड करते जाना है, जैसे डिवाइड चलता आ रहा है वही डिवाइड हमें यहाँ पे करना है। माइनस का √3 डिवाइड किया, माइनस का 1 डिवाइड किया तो 1/√3 माइनस में, और फिर डिवाइड किया तो हमारा 0। और इस तरह से हमें याद रखना होता है कि जो 180 की वैल्यू होती है टेन की, वो कितनी होती है, 0 होती है। टेन की जो 180 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है हमारी, 0 होती है। और इस तरह से हम उसको डिफाइन करते हैं, उस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। तो दिस इज अवर चार्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल विद इट्स वैल्यू, जिसे हमें बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है। हमें वैल्यू याद किस किस की करनी है, 0 की करनी है, मतलब साइन 30, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, मतलब बस इतना याद करना है। इसके बाद पूरी टेबल हमारी कॉन्सेप्ट से बन गई, तो इसको रिपीट कर दिया, ठीक है। फिर ये 1 को उठा करके 0 के लिए बिल्कुल रिवर्स कर दिया, ठीक है, क्रॉस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ से अपन ने वापस से यू टर्न लिया बट अपोजिट साइन के साथ में, ये 1/2 था, ये -1/2, ये 1/√2, ये -1/√2, और इस तरह से हमने इस पूरे चार्ट को समझा। दूसरी बात, इन्हीं रेशियोज से हम क्या करेंगे, कॉट की वैल्यूज, कॉस की वैल्यूज और हम सेक की वैल्यूज को भी निकालेंगे। अगर आप क्या करते हो, साइन का रेसिप्रोकल करते हो, मतलब 0 को क्या करते हो आप, 0 को 1/0 करते हो, तो कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1/0 से इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल किया मतलब साइन का रेसिप्रोकल करेंगे आप, मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल कर दोगे। साइन 30 की वैल्यू अगर 1/2 है तो कॉसेक 30 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हम यहाँ पे कोसेक का भी चार्ट बना देते हैं आपके लिए। कोसेक थीटा को कैसे डिफाइन किया जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल, मतलब ये 0 है तो ये 1/0 यानी कि इंफिनिटी। ये 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2। ये 1/√2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2। ये √3/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1। इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3। इसका रेसिप्रोकल √2। इसका रेसिप्रोकल 2 और इसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। तो इस तरह से जो है हमारी साइन की वैल्यू और कोसेक की वैल्यू रेसिप्रोकल होती हैं और हम इसको समझ पा रहे होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट फॉर्म कॉन्सेप्ट है वो है 4 क्वाड्रेंट एंड एएसटीसी रूल। 4 क्वाड्रेंट एंड एएसटीसी रूल्स को हम डिस्कस करेंगे।
यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट पढ़ेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से क्वाड्रेंट में बांटा गया, ये ट्रिग्नोमेट्री को किस तरह से क्वाड्रेंट में बांटा गया और किस तरह से हमारे cos 150 को हम साइन में चेंज करते हैं या tan को cot में चेंज करते हैं, तो किस तरह से ये इंटरचेंजेबल होते हैं, किस तरह से हमारा साइन माइनस कॉस में या दूसरी वैल्यूज में चेंज होता है। तो हम यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई। चलिए, तो अभी तक आज की क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट किया। ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिक आइडिया लिया किसके बारे में, एंगल के बारे में, बिकॉज फिजिक्स के कई सारे न्यूमेरिकल्स में ये एंगल्स अपनी यूनिट्स के साथ में वहां पर गेम खेल रहा होता है। ठीक, उसके बाद हमने डिस्कस किया क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस किया कि किस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन होते हैं, और कुछ ट्रिक्स का यूज किया हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझने के लिए। प्लस हमने यहाँ देखा कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होते हैं, और उन राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का भी इस्तेमाल करके अगर दो साइड राइट एंगल ट्राइंगल की गिवन है तो हम वहां पर तीसरी साइड्स को भी निकाल सकते हैं।